खेल कुर्सी का एपिसोड में मैं उमेश आपका फिर से स्वागत करता हूं जोहार झारखंड के साथ। शोले फिल्म आपने एनसीसीपी का जरूर देखा होगा, उसमें एक डायलॉग था, अब तेरा क्या होगा रे कालिया। दूसरी डायलॉग, कितने आदमी थे। अब आप बोलिएगा कि ये इलेक्शन चुनाव के दौरान ही शोले फिल्म क्यों याद आ गया। शोले फिल्म इसलिए याद आ गया, श्रीमान जयराम जी जिस तरीके से घेराबंदी कर रहे हैं वो यही पूछ रहे हैं कितने आदमी हैं, कितने प्रत्याशी हैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस का बेसिक रीजन तो यही है, युवा। डुमरी की घेराबंदी करने में जयराम सफल होंगे या नहीं, या बेरमो की पारी में कितना रन बना पाएंगे। कुछ लोगों ने कल वाले एपिसोड में बड़ा तगड़ा कमेंट किया और यह बात रखा था कि श्रीमान दोनों जगह से निकलेगा। जयराम जी से जब एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के माध्यम से जानने की कोशिश किसी अन्य पत्रकार ने की, मैंने भी उसको देखा, तो उन्होंने कहा भैया मैं पार्टी सुप्रीमो हूं और मैं यही चाहता हूं कि एक बेहतर ढंग से हमारी पार्टी लड़े, और मैं उन दोनों क्षेत्रों को इसलिए चुना हूं ताकि आसपास के जो भी अन्य प्रत्याशी हमने दिए हैं उनको मुझसे फायदा मिल सके। घेराबंदी तो जयराम जी आपने करना शुरू कर दिया। युवाओं को तो आपने जिस तरीके से घेरा है, वो अभिमन्यु का चक्रव्यूह से दूसरे प्रत्याशी को वो बात जरूर याद आ रहा होगा। आप कहेंगे कि जयराम महतो के पक्ष में बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर रहे। चक्रव्यूह बेरमो का हो या चक्रव्यूह डुमरी का, भेदना तो जयराम को होगा, लेकिन यह बात याद रखना होगा जयराम महतो जी को भी कि जब डुमरी का वो चक्रव्यूह भेदेंगे तो वहां सामने खड़े भीष्म पितामह के जैसे जो प्रत्याशी मिलेंगे, इस बार वहां पर बेबी जी के साथ में खड़े मिलने जा रहे हैं गौरी शंकर जी, एक बड़ा जेएमएम का नाम। और माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के पुत्र जी राजू जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ही लिखा कि अगर मेरे पिताजी के सबसे नजदीकी दोस्त गौरी जी आ जाते हैं तो मेरा 4 गुना ताकत बढ़ जाएगा राजनीति में। ये बात को हल्के से नहीं लिया जा सकता है डुमरी में। तो डुमरी का चक्रव्यूह के अंतर्गत अब चक्रव्यूह वापस चला है किसने? जेएमएम ने। इस चक्रव्यूह का मात या तोड़ निकाल पाएंगे क्या? इसी तरीके का अब मात यहां जयमंगल सिंह क्रिएट करने जा रहे हैं श्रीमान। पुराने जेएमएम के जो बड़े दिग्गज नेता वहां भी हैं, उनको खोज कर मंचों पर लाया जा रहा, उनको मान सम्मान किया जा रहा, और कांग्रेस के साथ जेएमएम की परिपाटी को इस तरीके से मजबूत ढंग से जयमंगल जी एक बिल्कुल समझदार और तकनीकी ढंग से राजनीति करने वाले युवा हैं। पिछले 3.5 वर्षों का ही तो राजनीतिक अनुभव नहीं होगा ना, लेकिन वहां भी जयराम जी जो सेंधमारी करने के लिए नहीं पहुंचे, उनका कहना है कि मैं केवल अपने आप को विधायक बनाने नहीं आया हूं, बल्कि पूरे झारखंड के समीकरण को बदलना चाहता हूं। झारखंड के हक की बात करते हैं, झारखंड के अधिकार की बात करते हैं, झारखंड के मुद्दों की बात करते हैं, झारखंड के संस्कार की बात करते हैं, झारखंड के पर्व त्योहार की बात करते हैं, झारखंड के उस समीकरण की बात करते हैं जिस समीकरण पर लंबे समय से किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि पार्टियां कहती आई है जो कुछ नया नहीं कर रहे, जयराम जी कुछ नया नहीं कर रहे, हमने भी कहा है, दूसरी पार्टियां कहते हैं, लेकिन भैया भीड़ कहां था, युवा कहां थे, समर्थक कहां थे, ये तो बात खड़ा होगा ना। लेकिन जयराम जी एक बात आप जरूर याद रखेंगे, ये चक्रव्यूह अब आपके राजनीतिक चक्रव्यूह का एक हिस्सा बन गया है। अगर आपके तक ये वीडियो पहुंच रहा है या आपके समर्थक तक, अब वो क्या कुछ नीचे लिखेंगे कमेंट में मैं तो नहीं जानता, लेकिन चक्रव्यूह का हिस्सा बन रहे हैं। अब आप पासा फेंकना शुरू किया है विपक्षी ने आपके खिलाफ। अब आप केवल अगर युवाओं के भरोसे पर अगर खड़े हैं तो आपको गोलबंदी के दौरान इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि माननीय जगन्नाथ महतो जी इज स्टिल अलाइव। आज भी वो जीवित हैं श्रीमान, लोगों के दिलों में। आज भी वो वर्तमान है हर घर में, जहां तक उन्होंने अपना अलख जगाने का काम किया था। जेएमएम की राजनीतिक परिपाटी आपको पता है, और खासकर जयराम महतो जी के खिलाफ में जो गोलबंदी वहां प्रारंभ किया गया है जेएमएम का, मुझे लगता है पहला तो कल्पना सोरेन जी का ट्रम्प कार्ड, मास्टर कार्ड के रूप में वहां पर सामने आया। उनका वो स्पीच, उनका वो अंदाज एक महिला नेत्री के तौर पे नहीं, बल्कि वो एक दिग्गज नेत्री के तौर पर डुमरी को घेरने पर उतरी हैं, और आज आप स्टार प्रचारक उनको मान सकते हैं।
लेकिन वो भीड़ को कैसे हम झुठला दें? अक्सर लोग बोलते हैं भैया वो भीड़ आप कैसे झुठला देते हैं। भैया हम भीड़ नहीं झुठला रहे जयराम जी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो भीड़ आज आपके पास है, जो युवा आज आपके पास है, जो कर्णधार भावना आज आपके पास है, जो गोलबंदी का समीकरण आज आपके पास है, आप तो मैं सदैव कह रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेटमेंट दैट व्हिच यू हैव स्टार्टेड, दैट इज द नेम प्रेशर पॉलिटिक्स। शुरू से ही मैंने कहा है राजनीति का एक प्रमुख हिस्सा होता है दबाव की राजनीति, लेकिन अब राजनीति का दूसरा हिस्सा जो होने जा रहा है इस बार, वह होने जा रहा है जाति का समीकरण। जाति का समीकरण बेरमो में और जाति का समीकरण डुमरी में। ये दोनों में एक बात तो तय है कि जिस जाति का पलड़ा भारी होगा, जिसमें मास्टर कार्ड के रूप में अल्पसंख्यक दिखने जा रहे हैं 100%, अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो आप जरूर मेरा बात याद रखेंगे, चुनाव के 23 नवंबर का जो रिजल्ट आएगा, आप बेहिचक हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके जो आपको लिखना होगा अच्छा बुरा जो आप बिंदास लिखेंगे, लेकिन इस बार का मास्टर कार्ड का ट्रम्प कार्ड डुमरी और बेरमो दोनों में श्रीमान स्पष्ट तरीके से अल्पसंख्यक के पाले में है। अल्पसंख्यक की गोटी जिस तरह घूमेगी, अल्पसंख्यक का बिसात जिस तरह से बिछेगा, अल्पसंख्यक का वोट जिस तरह से मूव करेगा, कहीं ना कहीं जीत का समीकरण दर्ज कराने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। फिर मिलेंगे, इस बार कंपेनिंग के दौरान मिलेंगे और प्रश्न पूछेंगे श्रीमान, हम तो पूछेंगे कि पेज से जिन घोषणाओं की बात बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े मंचों से करती है, उन घोषणाओं के बाद दूसरी घोषणा का इंतजार करने का समय क्यों आ जाता है? टंकी बना आधा पे रुका हुआ है, नाली बना आधा पे रुका हुआ है, पुल पुलिया आधा पे रुका, कहीं टूट गया कहीं बना। श्रीमान यही से चीजों है जो आपका पक्ष विपक्ष घेर रहा, पक्ष विपक्ष को, विपक्ष पक्ष को। अब सेंट्रल एजेंसी का नाम लिया जाता है, 1,36,000 करोड़ की बात जेएमएम की तरफ से रखी जा रही है, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से रखा जा रहा है। आखिर भाजपा के पास अगर ये रॉयल्टी का पैसा है तो क्यों नहीं देते? अरे भैया वो राज्य का भलाई तो होगा, मैं मांग नहीं रहा हूं, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन अगर ये वेट एंड वॉच नहीं है, अगर ये मैसेज गलत है तो आप इसका खंडन करिए। आप इसको खंडन करके बताइए कि माननीय के द्वारा जो 1,36,000 करोड़ की बात रखी जा रही है वो गलत है, और नहीं तो आप खंडन क्यों नहीं कर रहे? जब आप मैया योजना आए तो आपने गोगो दीदी आ गया, गोगो दीदी के बाद फिर 2500 वाला बात मैया योजना के माध्यम से रखा गया। तो हम जब चीजों को इंटरप्रेट किया जाता है तो मिस इंटरप्रिटेशन में आप क्यों डालते हैं श्रीमान? हर झारखंड की जनता जानना चाहता है 1,36,000 करोड़ किस चीज का बाकी है? कोयला का बाकी है, पानी का बाकी है, बिजली का बाकी है। हालांकि कोयले का ही बात रखा जा रहा है, मंचों पर रखा जा रहा है। कल तो बागमारा विधानसभा की गोलबंदी के अंतर्गत जलेश्वर महतो जी के प्लेटफॉर्म में श्रीमान मीर साहब ने यह बात रख दिया, तब मेरा कान खटका, दिमाग खटका कि भैया ये क्या चक्कर है? उन्होंने बोला कोयले का पैसा है। अब जयराम जी जीतेंगे या हारेंगे ये आप थोड़ी बता पाएंगे, हम थोड़ी बता पाएंगे, तो जनता बता पाएगी। जयराम जी आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे जनता बता पाएगी। लेकिन जयराम जी को डुमरी से जाकर बेरमो में फॉर्म भरना, जेल केम को फायदा होगा या जेल केम को नुकसान होगा? यह तो अपनी जगह है फायदा और नुकसान, लेकिन प्रत्याशी को फायदा और नुकसान पहुंचाने की बात जब आई तो एक चीज है कि अब जाति समीकरण का ट्रम्प कार्ड ही केवल अंतिम सहारा। मैं उमेश व्योम टीवी के पेज पर लगातार मेरी एक ही कोशिश है श्रीमान, जब तक चलेगा चुनाव खेल कुर्सी में ना देखे लेकर तनाव। खेल कुर्सी का चलता रहेगा व्योम टीवी के पेज पर श्रीमान, न लाग न लपेट, बस तो मेरी तो एक ही कोशिश है, मुखर और प्रखर होकर आपके तक मुद्दों की बात करते हैं, जन मुद्दों को उठाते हैं, जन मुद्दों की बात आपके तक रखते हैं। और एक चीज तो जरूर कहते हैं कि शिक्षित शिक्षा, वो कहा जाता है डायलॉग, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ज्यादा पिएगा ज्यादा दहाड़ेगा, कम पिएगा कम दहाड़ेगा, लेकिन दहाड़ेगा उसका एकमात्र रास्ता होगा एजुकेशन। What you are doing in politics and what will you do in politics? What would you like to do in politics? What you have decided to do in politics? I don't know. I know only one thing, that the person that who has decided to do something for the youngsters, for the bujurg, or those who have completed their entire life in the field of seva service, what you will do for them, we are waiting for that. हम लोग इंतजार कर रहे हैं क्या करेंगे महिलाओं के लिए, हम इंतजार कर रहे हैं क्या करेंगे बुजुर्गों के लिए, हम इंतजार कर रहे हैं क्या कुछ लाएंगे आप युवाओं के लिए। बहरहाल जो कुछ भी हो धैर्य बनाए रखें, कुर्सी खेल कर मैं उमेश आपको लगातार इन सारी चीजों से रूबरू करवाऊंगा। बस एक ही मेरी उम्मीद है, जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें और राजनीति में तनाव कम, लगाव ज्यादा रखें। जय हिंद।